वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 9 फाइनल अकाउंट्स 1 पार्ट 1 है, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। देखिए, जर्नल एंट्री करने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेजर बनाने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में और ऑपरेशनल रिजल्ट जानने में मदद करती है। ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, कितना लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस से। इसी को जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं? पहला आता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आता है बैलेंस शीट। ठीक है, और हम इन दोनों को प्रिपेयर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है हमारी कंपनी के बारे में, और ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से हमें हमारे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर कितना लॉस सह रही है उसके बारे में पता चलता है। सबसे पहले आता है ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कौन कौन से एरर्स होते हैं, वो हमने अच्छे से उसमें कवर कर लिया है। पर स्टिल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा होता है कि यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं, LF मतलब लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस, परचेजेस भी इंक्लूड है, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं ट्रायल बैलेंस के, और जितनी भी इनकम होती है, सेल्स भी इंक्लूड है क्योंकि सेल्स हमारी इनकम ही होती है, रेवेन्यू होता है, और प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आते हैं। एसेट्स हमारी डेबिट साइड पे आती हैं, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आते हैं, और ड्राइंग डेबिट साइड पे आती हैं। ठीक है, तो इससे आप ये याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट साइड पे आती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आती है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया है और हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायल बैलेंस है ये गलत बना हुआ है, हमें इसको करेक्ट करना है। हमें इस ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कैसे करना है? इसका मतलब ये है कि जो ये इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस हमने बना हुआ है क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, मतलब ये देखना है कि ये जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं सही डेबिट और सही क्रेडिट साइड पे गए हैं या नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं हमें यही चीज़ करेक्ट करनी है। तो एक एक हम पर्टिकुलर अकाउंट को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ओपनिंग गिवन है, ये डेबिट साइड पे गिवन है, तो ये एकदम करेक्ट है, तो मैं भी करेक्ट ट्रायल बैलेंस में स्टॉक को डेबिट साइड में लिख दूंगी। उसके बाद बिल्डिंग बिल्स, बिल्डिंग का जो है हमारी एसेट होती है वो डेबिट साइड पे ही आती है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे रहेगी, इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जो है हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। पर इस ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट साइड पे 5,000 दिया हुआ है, तो मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्स पेएबल 5,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब है, समझ लीजिए आपने बैंक में आपके सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, आपको बैंक ने फिर भी पैसा दे दिया है, तो आपके लिए वो एक तरह से उधार हो गया, बैंक ने आपको उधार दे दिया, और उधार कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने देखा कि ये डेबिट साइड पे गिवन है, तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ठीक करके लिखना पड़ेगा अपने करेक्ट ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि कंपनी के लिए एक उधार है, पर इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस में 2,000 डेबिट साइड पे लिखा है, तो मैं इसको भी ठीक करके क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी। उसके बाद फर्नीचर, 45,000 क्रेडिट साइड पे है जो कि डेबिट साइड पे आना चाहिए था, क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट है, मैंने 45,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, किसी को डिस्काउंट दिया है, ये आपके लिए खर्चा है, और खर्चा कहाँ आता है? डेबिट साइड पे, पर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो मैं इसको भी ठीक करके डेबिट साइड पे लिख दूंगी। फिर आता है सेल्स। सेल्स आपकी एक तरह से रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, और इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है, पर यहाँ इस क्वेश्चन में डेबिट साइड पे गिवन है, तो मुझे इसको भी ठीक करना होगा। सेल्स को मैंने 900 क्रेडिट साइड पे कर दिया। लोन फ्रॉम सुरेश, आपको सुरेश से लोन मिला है और जो कि आपके लिए उधार है, तो उधार आता है क्रेडिट साइड पे, इस क्वेश्चन में डेबिट में गिवन है, तो मैं क्रेडिट पे ठीक करके लिख दूंगी। कैरेज इनवर्ड आपके लिए एक खर्चा है जो कि डेबिट पे आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में डेबिट में ही गिवन है, तो इसमें आपको कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी एग्जैक्ट कैरेज इनवर्ड अपने करेक्ट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख दिया।
उसके बाद बिल रिसीवेबल, मतलब कि आपको पैसा मिलना बाकी है। डेटर हुआ, इसका मतलब बिल रिसीवेबल ये मतलब ये होता है कि आपको अभी पैसा मिलना बाकी है आपके डेटर से, तो इस केस में डेबिट साइड पे ही आना चाहिए। डेटर हमारी एसेट होती है, बिल रिसीवेबल भी हमारी एसेट ही है, तो वो डेबिट साइड पे आना चाहिए। और यहाँ पे करेक्ट है, तो मुझे इसमें कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी एग्जैक्टली डेबिट साइड पे 3400 लिख दिया। परचेजेज आपका खर्चा है, परचेजेज एक तरह से आपका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, वो डेबिट साइड पे आना चाहिए था, पर इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ये 24,000 क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने परचेज को डेबिट साइड पे 24,000 लिख दिया। सैलरी आपका खर्चा है, तो कहाँ आनी चाहिए, डेबिट साइड पे आनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे गिवन है 10,000, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, डेबिट साइड पे 10,000 डाल दूंगी। इन्वेस्टमेंट 3,000 आपकी एसेट है, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है और वो डेबिट साइड पे ही आनी चाहिए, तो मैंने भी इसको कुछ नहीं छेड़ा और डायरेक्टली डेबिट साइड पे डाल दिया। आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है और ये क्रेडिट में ही आना चाहिए क्योंकि आपकी इनकम है, तो इसीलिए इसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसकी साइड, तो आप भी एग्जैक्टली क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, मतलब आपने जो सेल करी थी वो वापस आ गई, आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा था पर उसने आपको आपका सामान वापस कर दिया है। जब नॉर्मल हम सेल्स की एंट्री करते हैं, हम सेल कहाँ डालते हैं, हम सेल को डालते हैं क्रेडिट साइड में, और अगर आपको सेल को अब कैंसिल करना है क्योंकि आपका सामान वापस आ गया है, तो आप कहाँ डालोगे, डेबिट साइड में ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 900 डेबिट साइड पे है सेल्स रिटर्न, जो कि एकदम करेक्ट है, तो मैं भी रिटर्न इनवर्ड या जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, मैं 900 डेबिट साइड में ही रखूँगी, कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न करना, मतलब कि जो आपने सामान खरीदा था। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपने सामान खरीदा था वो आपने वापस कर दिया। जब आप नॉर्मल परचेज़ की एंट्री करते हो तो परचेज़ को कहाँ दिखाते हो, डेबिट साइड में दिखाते हो, लेकिन जब आप परचेज़ रिटर्न कर रहे हो तो आपको अपनी परचेज़ कम करनी पड़ेगी, तो हम उसका साइड उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, पर इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट साइड में गिवन है परचेज़ रिटर्न, तो जो कि गलत है, तो मैं इसको क्रेडिट साइड पर लिख दूँगी ठीक करके 300। ठीक है। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, खर्चा है आपके लिए, डेबिट साइड पे आना चाहिए, ये करेक्ट है, तो मैं भी 360 रुपये डेबिट साइड पे ही रहने दूंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने लोन पे, जो कि आपके लिए खर्चा है, 30 रुपये है, तो ये भी एकदम करेक्ट है, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट भी आपके लिए खर्चा है और वो डेबिट साइड पे आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, मैंने डेबिट साइड पे 1400 लिख दिया। ड्राइंग्स जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पे नहीं आती है, ड्राइंग्स आपकी डेबिट साइड पे आती है, क्योंकि आपका जो कैपिटल होता है उसी से हम सेट ऑफ करते हैं ड्राइंग को, और जब सेट ऑफ करना होता है तो हम उसे डेबिट पे डालते हैं ड्राइंग को, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइंग्स जो है मैं डेबिट में डालूंगी 1500, क्रेडिट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपना ट्रायल बैलेंस को ठीक करते हैं और इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है पीएनएल अकाउंट, दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 1 यही होता है फाइनल अकाउंट बनाने का, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए खर्चे, नुकसान, प्रॉफिट और फ़ायदे जो कि आपके डायरेक्टली जो आपके बिजनेस से जुड़े हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देना, डायरेक्टली। ये जो डायरेक्टली वर्ड है इस पे बहुत फोकस करने वाली बात है। जो भी खर्चे हैं आपके, जो भी आपको नुकसान हुआ है या जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको कोई गेन हुआ है, डायरेक्टली आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है। और इस ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होता है। उसके बाद स्टेप 2 होता है पीएनएल अकाउंट बनाने का। ये अकाउंटिंग नहीं है, सॉरी, अकाउंट्स है। पीएनएल अकाउंट बनाने का हमारा सेकेंड स्टेप होता है। इसमें क्या आता है, इसमें भी आते हैं खर्चे, लॉसेस, प्रॉफिट और गेन, पर जो बिजनेस से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली से डायरेक्ट जो जुड़े होते हैं बिजनेस से, वो खर्चे, फ़ायदे और प्रॉफिट आते हैं, पर जो एक्सपेंसेस और लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े होते हैं, वो आते हैं पीएनएल अकाउंट में, और इससे हम अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हमेशा करंट ईयर पे बेस्ड होता है। करंट ईयर पे बेस्ड होने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कभी आने वाले फ्यूचर के खर्चों को नहीं दिखाता, ना ही आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं दिखाता,
ना ही प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को दिखाएगा, ना ही प्रीवियस ईयर के खर्चों को दिखाएगा, वो करंट ईयर पे बेस्ड होता है। मतलब हमें फ़िलहाल जो करंट ईयर हमारा चल रहा है उसके साल के आखिर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने गेन हुए, केवल उसको दिखाता है। उसका प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर से लेना देना नहीं होता है, वो करंट ईयर पे बेस्ड होता है। इस पॉइंट का ध्यान रखोगे तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमेशा करेक्ट बनाओगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, अब एक एक करके अकाउंट प्रिपेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहले फॉर्मेट इस तरीके से होता है। आपको हेडिंग लिखनी होती है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे आप अपना पूरा डेट लिखोगे, क्या कौन सी डेट का बना रहे हो। यहाँ पे डेबिट साइड आती है और यहाँ आती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आप सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस दिखाओगे और क्रेडिट साइड पे आप अपने सारे के सारे प्रॉफिट और गेन्स दिखाओगे। ठीक है, अब जैसे हम पहले खर्चे देख लेते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आता है परचेजेस। परचेजेस में से हम रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि परचेज रिटर्न, आपने परचेज रिटर्न ही कर दिया, आपने जो सामान खरीदा था वापस कर दिया, तो खर्चा कौन सा हुआ, है ना। तो इसलिए वहाँ पे हमें परचेज में से माइनस करना होता है। वेजेस एंड सैलरीज, एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में केवल सैलरी गिवन है, अगर क्वेश्चन में केवल सैलरी गिवन है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता। अगर वेजेस एंड सैलरीज गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, वेजेस एंड सैलरी गिवन है या से केवल वेजेस गिवन है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, और अगर सैलरी गिवन है, केवल सैलरी वर्ड गिवन है, तो वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड पे आता है, पर कैरेज आउटवर्ड जो है पीएनएल अकाउंट में जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है, पर कैरेज आउटवर्ड जो है पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कार्ट्रेज अकाउंट, ये भी आपका खर्चा है, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का आगे बताती हूँ। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे आते हैं आपकी इनकम, आपके रेवेन्यू, आपके गेन। सबसे पहले आपकी गेन कैसे होगी, आप इनकम कैसे कमाओगे, सेल करोगे, सामान बेचोगे तभी तो आपकी इनकम होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बाय सेल्स लिखा है, माइनस कर दोगे सेल, सेल रिटर्न है, ये आउटवर्ड नहीं है, सॉरी ये गलती से लिख दिया है, ये सेल्स रिटर्न है या फिर रिटर्न इनवर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो हम सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स को माइनस क्यों करते हैं, आपने कोई सामान बेचा था किसी कस्टमर को, आपको पता चल गया उस कस्टमर से आपको इनकम होने वाली है, पर उसने सामान आपको वापस कर दिया, तो इसका मतलब आपकी इनकम कम हो गई ना, तो इसलिए मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहले तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो सामान आपका बिका नहीं, जो सामान आपका रह गया, चाहे वो सामान आपका फिनिश गुड हो, रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड्स हो। ठीक है, मतलब कच्चा माल हो या फिर आपने जो पूरा मैन्युफैक्चर्ड करके बाद जो सामान है वो आपके पास पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है, वो सारे क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि आखिर के साल में जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो आपके पास जो सामान बचा है, जो बिका नहीं है, या फिर कच्चा माल जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो चीज़ आती है क्लोजिंग स्टॉक में। पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक तो हमें कोई इनकम बना के नहीं दे रहा, ये तो ना ही हमारा प्रॉफिट है ना ही गेन है, फिर भी क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के। ये क्रेडिट साइड पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इस क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से सेट ऑफ करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इनकम से नहीं है, हमें इसको परचेज से सेट ऑफ करना है, मतलब परचेज कम करनी है अपनी, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अब हम मेन बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने की। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगी, मतलब आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है, अगर मैं डेबिट साइड से कंपेयर करूँ तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, ग्रॉस लॉस कब का होगा, जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी और आपकी क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो इस केस में आपको ग्रॉस लॉस होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। सैलरी जो है पीएनएल अकाउंट में आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, और कैरेज आउटवर्ड जो होता है पीएनएल अकाउंट में आता है। इन दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट से लेना देना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का। हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक 1 अप्रैल को, मतलब कि हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि आपका पिछले साल जो सामान नहीं बिका था ना, जो आपका पिछले साल सामान नहीं बिका था और वो इस साल कैरी फॉरवर्ड होके हमारे करंट ईयर में आ गया है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं।
तो ओपनिंग स्टॉक, और भाई एक और बात बता दूं कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो आपका सामान नहीं बिका, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व हो सकता है जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करे, या फिर सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब वो भी होता है। ओपनिंग स्टॉक 5000 मैं डेबिट साइड में दिखा दूंगी। उसके बाद आएगा सेल्स। सेल्स है आपकी 1 लाख, सेल आपकी इनकम है इसीलिए ये जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आएगा आपने परचेज़ किया है 1 लाख का, ये आपका खर्चा है, तो मैंने परचेजेस 1 लाख को डेबिट साइड पे दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट के। कैरेज इनवर्ड आपका खर्चा है, डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ा है, 750 का है, तो मैं इसको डेबिट साइड पे दिखा दूंगी 750। फ्रेट इनवर्ड 1250, ये भी आपका खर्चा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेल्स रिटर्न आपकी 2500 है, मतलब आपने जो सेल करी थी वो वापस हो गई, मतलब आपने जो कस्टमर को सामान बेचा था उसने सामान वापस कर दिया, तो आपकी इनकम कम हो गई, तो आप सेल्स में से माइनस कर दोगे। तो सेल्स आउटवर्ड नहीं है, यहाँ पे भी गलती हो गई है, यहाँ सेल्स आउटवर्ड नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है। 2500 माइनस कर दोगे 97,500 आपकी टोटल सेल हो गई उस पर्टिकुलर ईयर की। कैरेज आउटवर्ड, क्या मैं ये लिखूंगी कैरेज आउटवर्ड? ये नहीं लिखूंगी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और कैरेज आउटवर्ड आता है पीएनएल अकाउंट में, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न, जो आपने परचेज किया था सामान वो आपने वापस कर दिया है, थोड़ा सा 1500 रुपये का आइटम जो है वापस कर दिए हैं, तो वो आप परचेज में से माइनस कर देंगे 1500, तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएगी 98,500। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 10,000, तो मैं इसको क्रेडिट साइड में लिख दूंगी, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अब मैं दोनों साइड को ऐड करूंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को ऐड करूंगी, देखूंगी कि कौन सी साइड ज़्यादा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा। इस क्वेश्चन में मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आया था 1,75,000 और डेबिट साइड का आया था 1,55,000। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसीलिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़, ये क्लोजिंग एंट्रीज़ क्या होता है? क्लोजिंग एंट्रीज़ का मतलब होता है कि देखिए, जैसे आप जानते हैं जो एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन होता है वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं हमें साल के आखिर में बंद करने होते हैं, साल के आखिर में क्लोज़ करने होते हैं, और उसको क्लोज़ करने के लिए हमें जनरल एंट्रीज़ पास करनी होती है। हमें उसको क्लोज़ करने के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, उसी को ही हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। और जब हम इन अकाउंट्स को क्लोज़ कर रहे होते हैं, मतलब जो नॉर्मल अकाउंट्स को जब हम क्लोज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं अकाउंट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में। ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या हुआ, मतलब वो जनरल एंट्री जो हम पास करते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसी को क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। अभी क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं और कैसे नॉर्मल अकाउंट को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मली जो खर्चे होते हैं और जो लॉसेस होते हैं वो आते हैं डेबिट साइड पे। जैसा हमें पता है कि जो हमारे खर्चे होते हैं और जो नुकसान होते हैं वो आते हैं डेबिट साइड पे। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इनको, जब हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर अपने पीएनएल अकाउंट में, तो हम इन खर्चों की एंट्री जब पास करेंगे तो इसको डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है। और इसको हम ट्रांसफ़र करते वक्त क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। इनकम और गेन को हम नॉर्मली किस में डालते हैं? क्रेडिट साइड पे, मतलब जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं, जो आपकी इनकम हो रही है, वो हम नॉर्मली क्रेडिट साइड पर डालते हैं। पर जब हमें एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम और गेन से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज़ करने हैं, तो हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? इसको डेबिट साइड में डालते हुए क्लोज़ करेंगे। ठीक है। एंट्री से समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे समझ लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज़ का कुछ चीज़ परचेज़ करी थी कैश पेमेंट करके, तो मैंने अपनी एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, परचेज मेरा एक खर्चा है तो मैंने इसे डेबिट पर डाल दिया, टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है। अब इस एंट्री में हम परचेज अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, कैश को नहीं करेंगे क्योंकि कैश हमारा बैलेंस शीट से जुड़ा है, और जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स आते हैं वो कभी भी उसकी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में चली जाती है क्योंकि वो क्लोज नहीं हो सकती। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में वही आइटम्स आती हैं जो क्लोज नहीं होती है, वो टेम्पररी नेचर की नहीं होती, और जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं वो टेम्पररी नेचर के होते हैं। वही वाले जो अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में आते हैं। और इस केस में जो परचेज है हमारे एक पर्टिकुलर ईयर की है, ये हमें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए परचेज अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता, इसीलिए ये अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर का परचेज था, हमने सामान खरीदा, बात ख़त्म, अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के अकाउंट बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट को भी ख़त्म कर दो।
ठीक है, तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे आता है, अगर मुझे इसको ख़त्म करना होगा तो मुझे इसको डालना होगा क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे लिख दूंगी मैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड पे 1,00,000 रुपीज़। सिमिलरली आपको इसी तरीके से एंट्री करनी होती है क्लोजिंग एंट्री की। जो एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड पे आते हैं नॉर्मली, उसको आप क्रेडिट पे लिख दो और डेबिट पे आप लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और जो इनकम और गेन नॉर्मली क्रेडिट साइड पे आते हैं उसको हमें क्लोज करना है, तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिख दूंगी और क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से हम अपनी क्लोजिंग एंट्री करते हैं। कुछ एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये है वेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब ये मैंने अपने अकाउंट जर्नल एंट्री बनाते वक्त ये नॉर्मल एंट्री करी थी। वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये मेरे 3 खर्चे हैं जिसका पेमेंट मैंने अपने बैंक अकाउंट से किया था, और ये मेरे 3 खर्चे हैं इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। लेकिन जब मुझे इसकी क्लोजिंग एंट्री करनी है, मतलब अब मुझे इन तीनों अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि मुझे इन तीनों अकाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर ईयर का खर्चा है, हमने खर्चा किया और ख़त्म हो गया उस साल में ही। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे, ये तीनों खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दूंगी और इन तीनों अकाउंट को मैं कर दूंगी क्रेडिट। वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैरिड इनवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, फ्रेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लोजिंग एंट्री करते वक्त जो चीज़ डेबिट में आई थी वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज़ क्रेडिट होती है वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। आसान है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की हमें कैसे एंट्री करनी होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आता है। ठीक है, हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इसलिए करनी होती है अगर आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है परचेजेस से सेट ऑफ नहीं किया गया है, इसीलिए हमें ये वाली एंट्री करनी होती है क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट होता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मतलब आपके जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना होता है अपने पीएनएल अकाउंट में। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट जो होता है क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, और अगर इन केस अगर आपको ग्रॉस लॉस होता है, मतलब आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस शो कर रहा है, तो इस केस में आप जब ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करोगे अपने पीएनएल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे पीएनएल डेबिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे हम नुकसान दिखाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से ही, तो आप ये एंट्रीज भी क्लोजिंग एंट्री करना आराम से सीख सकते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट की कैसे जर्नल क्लोजिंग एंट्री कैसे कर सकते हैं, उसकी क्लोजिंग एंट्री की जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीख लीजिए। इसी अकाउंट से बताती हूँ जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भी चीज़ डेबिट साइड पे आ रही है, यहाँ पे जो भी चीज़ डेबिट साइड पे आ रही है, बस इस रिटर्न आउटवर्ड को इग्नोर कीजिएगा, रिटर्न आउटवर्ड को, और ग्रॉस प्रॉफिट को इग्नोर कीजिएगा। तो बाकी सब आइटम की अगर आपको क्लोजिंग एंट्री करनी है तो कैसे करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख दो और इन सब को क्रेडिट साइड पे लिख दो। समझ में आ गया कैसे करनी है क्लोजिंग एंट्री। रिटर्न आउटवर्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को इग्नोर करो, बाकी जो आइटम बचे हैं उसे क्रेडिट साइड पे लिख दो और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख दो, और आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई। सेम क्रेडिट साइड देख लेते हैं अब। यहाँ पे सेल्स रिटर्न को इग्नोर करना और ग्रॉस लॉस को इग्नोर करना, बची 2 चीज़ें, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बचा है। इस केस में क्या करोगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करोगे। इस तरीके से आप क्लोजिंग एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान है क्लोजिंग एंट्री करना। अब देखते हैं कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट सेकंड स्टेप है, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपको अपना पीएनएल अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमें उसे ट्रांसफ़र करना होता है अपने पीएनएल अकाउंट में। और पीएनएल अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट को शो करता है, और ये अकाउंट वो होता है जो कि वो खर्चे या वो लॉसेज, प्रॉफिट और गेंस जो कि बिजनेस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको शो करता है पीएनएल अकाउंट। और एक और बात का ध्यान रखना, पीएनएल अकाउंट करंट ईयर पे बेस्ड होता है, उसका फ्यूचर ईयर या फिर प्रीवियस ईयर से कुछ लेना देना नहीं होता। करंट ईयर के खर्चों को दिखाता है, करंट ईयर के प्रॉफिट को दिखाता है, करंट ईयर के नुकसान दिखाएगा, करंट ईयर के गेंस दिखाएगा।
ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होता है हेडिंग में P&L अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड जो भी आपका डेट है वो लिख देना। डेबिट साइड आती है यहाँ पे, ये डेबिट साइड पे आप सारे के सारे खर्चे लिखते हो और क्रेडिट साइड पे आप सारे के सारे अपनी इनकम या फिर गेन लिखते हो, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डेबिट साइड पे, वो होता है ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस शो कर रहा है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि आपका नुकसान है और नुकसान कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है। उसके बाद आपके सारे के सारे खर्चे जो मैंने बताया था जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। जैसे आपने रेंट पे किया है, रेट एंड टैक्सेस पे किया है तो डेबिट साइड पे आएगा। सैलरी पे करी है, स्टेशनरी का पैसा दिया है, पोस्टेज का पैसा दिया, ऑडिट फीस पे की है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर का पैसा दिया है, डेप्रीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट पे किया है, रिसीव नहीं किया है, पे किया है तो डेबिट साइड पे, क्योंकि आपका खर्चा हुआ ना। बैड डेट हो गया, आपने आपके डेटर ने पैसा नहीं दिया आपको, कमीशन पे की है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, डिस्काउंट दिया है, पैकिंग एक्सपेंसेस, आपको किसी प्रकार का नुकसान हो गया आग लगने से या चोरी होने से, तो ये सारी चीज़ें डेबिट साइड पे आएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, वो खर्चे जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं। अब क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे सबसे पहला आइटम आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। आपको रेंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुई है, बैड डेट रिकवर हो गया है, मतलब आपका कोई डेटर ने पैसा नहीं दिया था और आपने उसको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया पर सडनली वो आपको पैसा दे देता है तो बैड डेट रिकवर हो गया। डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट में आएगी। तो इन शॉर्ट क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो कि आपकी इनकम होती है, जो कि आपकी गेन होती है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम आता है नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। अगर आपकी क्रेडिट साइड अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा। नेट लॉस कब होगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इस केस में आपका नेट लॉस आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना P&L अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स एजुकेशन को, और नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट को हम ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।